folks, hello viewers. I am Pragya Agrawal. एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम इकोनॉमी इन न्यूज़. इस सीरीज में हम डील करेंगे करंट प्लस स्टैटिक इकोनॉमी रेलेवेंट. ओके, दिस विल बी लाइक जो भी टॉपिक्स इकोनॉमी रेलेवेंट न्यूज़ में हैं उनको हम स्टैटिक वे में भी स्टडी करेंगे और वो करंट रेलेवेंस का भी होगा, राइट? सो बिगिनिंग टुडे we are beginning with the topic of global minimum tax. ग्लोबल मिनिमम टैक्स अभी ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है एंड इट्स बीन लाइक ईयर्स क्योंकि ये कब से डिस्कशन में है, बट रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट हुआ है जिसकी वजह से हम इसे डिस्कस कर रहे हैं. टू गिव डिस्क्लेमर, ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है वो 2023 मेंस के लिए भी रेलेवेंट है, कमिंग 24-25 की एग्जाम के लिए भी काफ़ी रेलेवेंट है. So it's a very important topic. I'll request you all to pay heed to this when I'm explaining it. Right? Okay, so let us begin. First of all, global minimum tax, it's a reform, one of the biggest reform we can say in the international tax regime. Now, why are we discussing this global minimum tax or GMT? This GMT is not Greenwich Meridian Time, but it's global minimum tax, right? Okay, so why are we discussing it? What's the context to discuss GMT? सो रिसेंटली OECD ने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की थी G20 को, जिसमें उसने बताया है कि GMT ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑफ 15% विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर एंड बाय 2025 90% MNCs इस वर्ल्ड की जिनकी रेवेन्यू 750 मिलियन यूरो से ज़्यादा है, दे विल बी सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ दिस ग्लोबल मिनिमम टैक्स. ये नहीं समझ में आ रहा है? इट्स ओके, विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग कि GMT क्या है, क्या सिग्निफिकेंस एंड एवरीथिंग in the coming up slides. Okay, but for now this is the context and this is the reason why we are discussing global minimum tax today. Okay, now अभी यहाँ पे OECD आया है, G20 आया है, तो कुछ prelims के bites I'll give you, prelims snippets हैं that comes in handy during the exam. Okay, so OECD is Organization for Economic Cooperation and Development. ये एक इंटरगवर्नमेंटल फोरम है जिसका मेन मकसद है या मोटो है टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वर्ल्ड ट्रेड, राइट? एंड देन मोस्ट OECD मेंबर्स जो हैं वो डेवलप्ड इकोनॉमीज ही है. इंडिया इज नॉट अ मेंबर बट अ की इकोनॉमिक पार्टनर. It was formed in the year 1961, headquartered in Paris, France, and total it has 36 members. And remember, India is not a member of OECD. Okay. G20 becomes very important this year. Prelims 2023 में क्वेश्चन भी आ चुका है G20 पे. G20 इंडिया चेयर कर रहा है इस ईयर, इसलिए it becomes important. So G20 के बारे में भी some snippets कि it's an intergovernmental forum. 19 countries including India is a member plus European Union is also a member. यहाँ पे developed plus developing countries सारी आती हैं, right? I mean 20 countries. And it was founded in 1999 in response to the global financial crisis, specifically the Asian financial crisis, right? And so it's important in the backdrop of India hosting it, and the mandate and everything, you should be aware of it. Chalo, coming back to GMT, global minimum tax, right? What is this global minimum tax? So global minimum tax applies a standard minimum tax rate to a defined corporate income base worldwide. Okay, अभी क्या कर रहा है global minimum tax? What is this global minimum tax doing? Okay, so what is this global minimum tax doing? I'm sorry about this. Okay, ये एक स्टैंडर्ड मिनिमम टैक्स रेट है. मतलब ये कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स, जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, मिनिमम टैक्स रेट है. ठीक है, मतलब इतना टैक्स तो लेवी करना ही है. एक टैक्स फ्लोर ये लेवी कर रहा है कि इतना टैक्स तो होना ही है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, करेक्ट? तो इतना टैक्स तो होना ही है जो कॉर्पोरेट इनकम बेस पे लेवी किया जाएगा. जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है, जो ना सिर्फ एक कंट्री बल्कि मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, उनके इनकम, उनके प्रॉफिट पे ये टैक्स लेवी किया जाएगा. तो एक बेस वो अमाउंट है जिस पे टैक्स लेवी किया जाता है, दैट इज व्हाट इज टैक्स बेस, राइट? तो ये मिनिमम परसेंटेज दे रहा है कि इतना मिनिमम परसेंटेज उनके इनकम बेस पे लेवी किया जाना चाहिए, राइट? सो दिस वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय OECD and it was agreed to by, remember, 136 countries worldwide, and India also agreed to it. India agreed to levying GMT. Okay,
नाउ व्हाट विल इट डू, ये इम्पोज करेगा कॉर्पोरेट मिनिमम टैक्स रेट ऑफ 15%. व्हाट विल इट डू, इट विल इम्पोज कॉर्पोरेट मिनिमम टैक्स रेट ऑफ 15%. ठीक है, कितना है जीएमटी, 15% है. ओके, किस पे, फॉरेन प्रॉफिट्स ऑफ लार्ज एमएनसीज. ओके, सो एज आई सेड, लेइंग अ फ्लोर ऑन टैक्स कंपटीशन. ठीक है, मतलब अब हम डिस्कस करेंगे इस चीज को आगे, टैक्स कंपटीशन, टैक्स हेवंस, एंड ऑफ रेस टू द बॉटम एंड ऑल दिस थिंग्स. बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड कि 15% टैक्स लेवी करेगा फॉरेन प्रॉफिट्स पे लार्ज एमएनसीज के. ओके, दिस थिंग. Now, aim of GMT. Before coming to this aim of GMT, दो pillars हैं global minimum tax के, which I would like to discuss. Okay, so there are two pillars. Pardon me for my handwriting, it's very bad, I know. चलो, pillar 1 and pillar 2. Pillar 1 is levying 15% tax. ठीक है, जो वो एमएनसीज के प्रॉफिट पे लेवी करेगा 15% टैक्स. ओके, दिस इज 15%. ओके, कैसे लेवी करेगा, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी जो, फॉर एग्जाम्पल टेक द एग्जाम्पल ऑफ फ्लिपकार्ट, जो इंडिया में नहीं सिंगापुर में रजिस्टर्ड है. सिंगापुर में बहुत टैक्स कम है, टैक्स रेट्स आर वेरी लो. फॉर एग्जाम्पल इफ वी से कि सिंगापुर में 5% टैक्स रेट है. ठीक है, ओके, सिंगापुर में इसलिए रजिस्टर्ड है फ्लिपकार्ट क्योंकि वहाँ पे टैक्स रेट्स काफ़ी कम है. अब 5% टैक्स रेट है तो फ्लिपकार्ट के इनकम पे तो 5% टैक्स ही लेवी हुआ. बट ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या कहता है कि 15% टैक्स लेवी होना चाहिए. ठीक है, तो अब इंडिया क्या करेगा, इंडिया से जो फ्लिपकार्ट इनकम अर्न कर रहा है उस पर इंडिया 10% एडिशनल टैक्स लगाएगा. ओके, गेटिंग दिस, 10% एडिशनल टैक्स लगाएगा. मतलब ये कि फ्लिपकार्ट की जो भी इनकम जो वो इंडिया से अक्रू कर रहा होगा उस पर 10% एडिशनल टैक्स लगाएगा ताकि जो ओवरऑल टैक्स रेट आए वो 15% आए. ठीक है, बिकॉज दिस इज द मिनिमम टैक्स रेट दैट शुड बी देयर. ठीक है, तो इसलिए 10% एडिशनल टैक्स इंडिया इम्पोज कर सकता है फ्लिपकार्ट की इंडिया की इनकम पे. राइट, दिस इज द थिंग. तो ये 15% मिनिमम टैक्स रेट कैसे है ये समझ में आया. ओके, देन सेकेंड कंडीशन इज 25% of excess profit provision. अब ये एक्सेस प्रॉफिट प्रोविजन क्या है, सी इकोनॉमिस्ट बिलीव करते हैं या जीएमटी के भी अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी का प्रॉफिट जो है वो उसके ओवरऑल टर्नओवर का 10% ही हो सकता है नॉर्मल केसेस में, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है. ठीक है, दिस इज व्हाट जीएमटी के रूल्स से कि किसी भी नॉर्मल कंडीशन में कंपनी का प्रॉफिट टर्नओवर का 10% हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है. अब किसी भी कंपनी का प्रॉफिट 10% से ज़्यादा एक्सीड करता है तो उस पर 25% एडिशनल टैक्स इम्पोज किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ है इन INR, यदि 1000 करोड़ है उसका प्रॉफिट 10% 100 करोड़ होना चाहिए. राइट, बट फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि वो 200 करोड़ अर्न कर रही है तो डिफरेंस कितना है नॉर्मल प्रॉफिट में और जितना वो अर्न कर रही है 100 करोड़ का. राइट, तो इस 100 करोड़ पे 25% टैक्स लेवी किया जा सकता है. ओके, सो दिस आर द टू पिलर्स ऑफ ग्लोबल मिनिमम टैक्स. एक तो हो गया 15% मिनिमम टैक्स रेट, ओके, दैट इज टू बी इम्पोज्ड ऑन कॉर्पोरेट इनकम वर्ल्ड वाइड, है ना, एमएनसीज की इनकम की बात कर रही हूँ मैं. राइट, एंड अनदर इज 25% ऑफ एक्सेस प्रॉफिट प्रोविजन. ठीक है, क्लियर डन नाउ. ओके, नाउ कमिंग बैक, नाउ हम ग्लोबल मिनिमम टैक्स लेके क्यों आ रहे हैं, व्हाट इज द नीड फॉर इट, इसका एम क्या है. पहले तो हम ये सारी टर्म्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन, बट फॉर नाउ रीड इट हियर कि जीएमटी का एम है नेशंस को डिस्करेज करना टैक्स कंपटीशन के लिए थ्रू लोअरिंग टैक्स रेट्स, दैट इज थ्रू बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग. अनहेल्दी टैक्स कंपटीशन को कर्टेल करना है. दिस इज द एम ऑफ जीएमटी ग्लोबल मिनिमम टैक्स. ठीक है, दिस बेस
Base erosion and profit shifting will be discussing. बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग अभी हम डिस्कस करेंगे. ओके, दिस थिंग विल बी डिस्कसिंग. दूसरा, कॉर्पोरेट टैक्स अवॉइडेंस कॉस्ट जो है, जो कंट्रीज बियर कर रही हैं, वो $100 बिलियन टू $250 बिलियन है एनुअली. टैक्स अवॉइडेंस टैक्स प्लानिंग नहीं है, ठीक है. दिस इज अनएथिकल. टैक्स अवॉइडेंस इज अनएथिकल. ओके, तो अब कंट्रीज कोशिश कर रही है कि इस अनएथिकल प्रैक्टिस को इलीगल प्रैक्टिस बनाया जाए, ठीक है. इसलिए हम जीएमटी लेके आ रहे हैं. सो सी कितना टैक्स अवॉइडेंस कंपनीज कर रही हैं एंड कितना गवर्नमेंट्स ओवर द इयर्स लूज कर रही हैं. इट्स लाइक 100 बिलियन टू 240 बिलियन एनुअली, डॉलर्स, यूएस डॉलर वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, विच इज वे बिग अमाउंट, राइट. अभी ओल्ड रूल्स क्या बोलते हैं, जो ओल्ड टैक्सेशन रेजिम के रूल्स हैं, ये बोलते हैं कि कंपनी वहां टैक्स की जाएगी जहां पे वो रजिस्टर्ड है, जहां पे उसका फिजिकल प्रेजेंस है, ठीक है, वहीं पे उनको टैक्स किया जाएगा. फॉर एग्जांपल अभी हमने जो फ्लिपकार्ट का एग्जांपल डिस्कस किया, फ्लिपकार्ट कहाँ पे टैक्स होगा, सिंगापुर में, और वहाँ पे टैक्स रेट्स काफी कम है. तो कंपनीज क्या करती हैं, स्मार्टली वहां पे जाके रजिस्टर करती है जहाँ पे टैक्स रेट्स बहुत कम है, ठीक है. मोस्ट कंट्रीज दे only tax domestic business income. Okay, so most countries या क्या करती हैं, ओल्ड रूल्स के अकॉर्डिंग ही सिर्फ डोमेस्टिक बिजनेस इनकम को ही टैक्स करती हैं, ठीक है, उनके एमएनसीज की, और फॉरेन इनकम को टैक्स नहीं करती है, अज्यूमिंग कि वो तो रेस्पेक्टिव जुरिसडिक्शन में टैक्स हो ही रहा है, ठीक है. हमने फ्लिपकार्ट वाले एग्जांपल में भी डिस्कस किया, जैसे जीएमटी का एम क्या है कि 10% एडिशनल टैक्स इंडिया लेवी कर सकता है, इवन इफ इट इज रजिस्टर्ड इन सिंगापुर, ठीक है. तो अब यहाँ जीएमटी से ये कंडीशन कर्टेल हो जाएगी, क्योंकि अभी तक कंट्रीज जो हैं वो सिर्फ डोमेस्टिक बिजनेस इनकम को ही टैक्स करती है एमएनसीज की, थिंकिंग कि वो जहाँ पे रजिस्टर्ड है वहाँ पे तो ऑलरेडी टैक्स लेवी किया जा रहा है. ओके, दिस थिंग. सो दिस इज व्हाई वी नीड ग्लोबल मिनिमम टैक्स, ठीक है. दिस शुड बी क्लियर कि क्यों हम लेके आ रहे हैं जीएमटी. Now we'll be discussing some key terms. अभी जो हमने देखी बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, ये सारी चीजें क्या हैं. सबसे पहले तो टैक्स हेवन्स क्या हैं. टैक्स हेवन, टैक्स हेवन टर्म सुना होगा कई बार. टैक्स हेवन वो कंट्रीज होती हैं, वो जुरिसडिक्शंस होते हैं जो अपने टैक्स रेट्स काफी कम या फिर 0% रखते हैं टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है. जैसे दिस केमन आइलैंड्स, पनामा, ये स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं. इनकम सोर्स कुछ है नहीं, कुछ टूरिज्म से इनकम है, बट इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करना है. सो व्हाट डू दे डू कि अपने टैक्स रेट्स काफी कम रखते हैं ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर पाए, ठीक है. सो दिस कंट्रीज आर नोन एज टैक्स हेवन्स, और टू से लो टैक्स जुरिसडिक्शन, ठीक है, लो टैक्स जुरिसडिक्शन. ओके, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, केमन आइलैंड्स ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज हैं, या प्रॉब्ली यूएस overseas territory है, and it is located in the Caribbean islands. Okay, now coming to BEPS, this is something very important. Sorry. BEPS, read here, क्या लिखा है कि टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी है जो MNCs अडॉप्ट करती है टू रिड्यूस देयर टैक्स लायबिलिटी इन होस्ट कंट्रीज बाय शिफ्टिंग देयर प्रॉफिट्स टू लो टैक्स जुरिसडिक्शन. अब BEPS का ही एक मैकेनिज्म आता है ट्रांसफर प्राइसिंग. हम ये समझ रहे हैं अभी डिटेल में, बट फॉर नाउ जस्ट रीड ट्रांसफर प्राइसिंग. ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब क्या है, ट्रेडिंग इनपुट्स या एसेट्स बिटवीन टू एसोसिएटेड कंपनीज लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज. ओके, this is a kind of price manipulation that we'll be looking into. Okay, अभी we'll discuss कि BEPS क्या है, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है. BEPS, okay, now coming to BEPS. BEPS क्या है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग. अभी नाम से इट शुड बी क्लियर कि बेस इरोड हो रहा है. कौन सा बेस, टैक्स बेस. टैक्स बेस इरोड हो रहा है मतलब कि गवर्नमेंट्स के पास कम अमाउंट होगा टैक्स जिसपे वो टैक्स लेवी कर सके. दिस इज व्हाट इज बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग. मतलब वो प्रॉफिट कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं जहां पे टैक्स लेवी नहीं किया जा सके. इसी का मैकेनिज्म आता है ट्रांसफर प्राइसिंग. ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है. अब ये क्या है हम डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा. सी,
फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड. अब एबीसी लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन केमन आइलैंड्स. ठीक है, एबीसी लिमिटेड केमन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड है, राइट, जहां पे टैक्स रेट 0% है. ठीक है, दिस थिंग. अब ये बिजनेस इंडिया में कर रही है, किस नाम से? एबीसी इंडिया लिमिटेड. एबीसी इंडिया लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी टू एबीसी लिमिटेड. ठीक है, हेडक्वार्टर्ड केमन आइलैंड्स में है, बट बिजनेस इंडिया में कर रही है विद द नेम ऑफ एबीसी इंडिया लिमिटेड. ठीक है, तो एबीसी इंडिया लिमिटेड इसकी सब्सिडियरी है, राइट. इंडिया में टैक्स रेट अभी 22.5% है, बट लेट अस टेक एन एग्जांपल कि 20% है सपोज. ठीक है, यहाँ पे 0% है, इंडिया में 20% टैक्स रेट है, राइट. अब ये कंपनी क्या करेगी? फॉर एग्जाम्पल इट इज अर्निंग 1000 करोड़. इस साल में इसका टर्नओवर 1000 करोड़ है. ओके, 1000 करोड़ है इसका टर्नओवर, और इसकी कॉस्ट जो लग रही है प्रोडक्शन की, कुछ रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल केमन आइलैंड से इसने एबीसी लिमिटेड केमन आइलैंड से खरीदा होगा. कि एबीसी लिमिटेड केमन आइलैंड से कुछ रॉ मटेरियल एबीसी इंडिया लिमिटेड ने खरीदा होगा, जिसकी कॉस्ट प्रोबेबली 200 करोड़ होगी. ठीक है, 200 करोड़ कॉस्ट होगी. प्रॉफिट कितना हो गया इस कंडीशन में? 800 करोड़. ठीक है, टैक्स इंडिया 800 करोड़ पर लेवी कर सकता है. ओके, बट व्हाट विल दिस कंपनी डू? अब ये तो इसी की सब्सिडियरी है, ये क्या बताएगी कि सॉरी बॉस, 200 करोड़ नहीं था कॉस्ट, हमारा कॉस्ट तो 400 करोड़ लगा है. ठीक है, हमारा कॉस्ट तो 400 करोड़ लगा है, 200 करोड़ नहीं. तो हमारा प्रॉफिट एक्चुअली इस केस में 600 करोड़ बनता है. तो आप 600 करोड़ पे टैक्स लेवी करो, और यहाँ की जो इनकम है 400 करोड़, यहाँ तो वैसे भी 0% टैक्स है, तो 400 करोड़ पे उन्होंने टैक्स बचा लिया. ठीक है, अब वो टैक्स सिर्फ 600 करोड़ पे पे कर रहे हैं जो इंडिया से इनकम अर्न कर रहे हैं. ओके, दिस मैकेनिज्म इज नॉन एज ट्रांसफर प्राइसिंग. जब वो अपनी ही एंटिटीज से डील करके प्राइस मैनिपुलेट करके प्रॉफिट अपना विंडो ड्रेस करके शो कर रहे हैं, दिस इज व्हाट इज ट्रांसफर प्राइसिंग, और इसी को बेस इरोजन बोलते हैं. अब टैक्स बेस, दिस इज द बेस जिस पे टैक्स लेवी किया जाएगा, ये इरोड हो गया, 800 करोड़ से 600 करोड़ आ गया. दिस इज बेस इरोजन एंड दिस इज प्रॉफिट शिफ्टिंग, जिसका एक मैकेनिज्म है ट्रांसफर प्राइसिंग. ठीक है, ये क्लियर हुआ अच्छे से. ओके, टैक्स बचा लिया कंपनी ने अपना. ओके, दिस इज द थिंग, एंड दिस इज हाउ कंपनीज मैनिपुलेट प्राइसेस, एंड दिस इज हाउ दे मैनिपुलेट their profits just to save tax. Okay, this is the thing. Why is it not working? Okay, fine. Sorry for this disruption. यहाँ पे रीड द नोट. OECD ने कुछ सेफ गार्डिंग प्रिंसिपल्स लेके आए हैं. पोयम रूल्स, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल. This is altogether a different themes although relevant है, but we are not going into all this. ठीक है, it will take time and we don't have this much time, that's why. तो कुछ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट रूल्स, आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल्स लेके आए हैं ये चीज़ों को सेफगार्ड करने के लिए. बट जीएमटी एक ओवरऑल टैक्स रिफॉर्म है जो इन सारी चीज़ों से भी ऊपर होगा. ओके, नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ जीएमटी. जीएमटी ग्लोबल मिनिमम टैक्स का एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है? It will ensure that big businesses जिनका global operations है, they do not benefit by domiciling themselves in tax havens. ठीक है, जिनका global presence है वो businesses
खुद को टैक्स हेवंस में डोमिसाइल करके बेनिफिट ना करें, ठीक है। सारी कंपनीज टैक्स हेवंस में रजिस्टर हो जाती है ताकि जहाँ से भी वो अर्न कर रहे प्रॉफिट वहाँ पे ज़्यादा टैक्स पे नहीं करना पड़े, उनकी टैक्स लाइबिलिटीज बच जाए, ठीक है। सो दिस शुड नॉट बी डन, इसलिए जीएमटी बिकम सिग्निफिकेंट। Then there is end of race to the bottom. What is this race to the bottom? Race to the bottom मतलब कंट्रीज क्या करती है, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट कम 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 करती जाती है टैक्स रेट्स, ठीक है, ताकि उनके यहाँ पे टैक्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट जाए, राइट। सो इस रेस टू द बॉटम को एंड करना है, इसलिए जीएमटी बिकम्स सिग्निफिकेंट। Of course, as we discussed initially, it's a global tax reform. इंटरनेशनल टैक्स रेजिम में एक बड़ा रिफॉर्म है ग्लोबल मिनिमम टैक्स, ओके। देन इट ऑल्सो काउंटर्स ग्लोबल इनइक्वालिटी, ठीक है, वो भी उस समय पे जब फिस्कल स्टेट गवर्नमेंट्स का डिटेरियोरेट हो चुका है। अभी वी आर सीइंग कि गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर रीलिंग अंडर फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। ज़्यादा पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट का पैसे का सोर्स क्या होता है, टैक्स होता है, राइट। तो अभी गवर्नमेंट्स ओवर द ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आर रीलिंग अंडर दिस फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इन इनइक्वालिटीज़ को कर्ब करने के लिए, ठीक है, कहीं पे टैक्स रेट ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कंपनीज उस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है, इन सारी इनइक्वालिटीज़ और अनएथिकल प्रैक्टिसेस को कर्ब करने के लिए जीएमटी बिकम्स सिग्निफिकेंट, राइट। देन वी आर ऑल्सो सपोज टू स्टॉप फाइनेंशियल डाइवर्जन टू टैक्स हेवंस, ठीक है। वही जो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि कंपनीज टैक्स हेवंस को रिसोर्ट नहीं बना ले, ओके। देन हाँ, अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, यदि ग्लोबल मिनिमम टैक्स इम्पोज किया जाता है, ये इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो एनुअल टैक्स रेवेन्यूज कितने होंगे गवर्नमेंट की, वर्ल्ड अक्रॉस कंट्रीज कितना अर्न कर पाएगी, $150 बिलियन, ठीक है। इतना ये कंपनीज अभी बचा रही है जितना गवर्नमेंट जीएमटी आने के बाद अर्न कर पाएंगी, ओके, दिस थिंग। सो दिस इज व्हाई इट बिकम्स सिग्निफिकेंट। येट नथिंग कम्स विदाउट इश्यूज, ठीक है। कुछ भी चीज़ एकदम परफेक्ट तो नहीं हो सकती है, राइट। सो देर आर सम इश्यूज विद जीएमटी एज वेल। ग्लोबल मिनिमम टैक्स के साथ भी कुछ इश्यूज है। व्हाट आर दिस इश्यूज? एक तो ये कि हर कंट्री का अपना सॉवरेन राइट होता है टैक्स पॉलिसी डिटरमाइन करने का, राइट। उसको पूरा राइट है कि उसको किस तरीके से किस कंपनी को या उसके जुरिस्डिक्शन में उसको क्या टैक्स पॉलिसी फॉलो करनी है। जीएमटी के आने के बाद टैक्स हेवंस पे भी एक प्रेशर बनेगा, राइट। और जो कंट्री शायद कुछ मजबूरी में भी ऐड हुई है उनके ऊपर भी एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है सॉर्ट ऑफ। तो यह शायद सॉवरेनिटी जो है कंट्रीज की टू डिसाइड देयर ऑन टैक्स पॉलिसीज दैट इज बीइंग ब्रीच्ड, ऐसे कंसर्न्स कुछ कंट्रीज ने रेज किए हैं, राइट। देन हाँ, एक चीज़ ये होता है कि यदि कंपनीज को कॉस्ट बढ़ रहा है, ज़्यादा टैक्स कंपनीज को पे करना पड़ रहा है, तो वो क्या करेंगी, ऑब्वियसली वो कॉस्ट कस्टमर्स पे शिफ्ट करेंगी, राइट। वो कस्टमर्स से वो चीज़ वसूलेंगी, व्हाट वी से, ठीक है। तो हो सकता है इन्फ्लेशन बढ़े इसकी वजह से, ओके। सो दिस इज अ बैकड्रॉप ऑफ जीएमटी। अनदर थिंग इज ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है जो ये सजेस्ट करती है कि टैक्स हेवंस इस पे नहीं अग्री करने वाले हैं। तो टैक्स हेवंस आर गोइंग टू एग्जिस्ट वेदर यू ब्रिंग जीएमटी और नॉट, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट सजेस्ट करती है। देन एक ग्लोबल टैक्स कार्टेल फॉर्म हो सकता है, ठीक है, जीएमटी आने के बाद, ठीक है। और अनहेल्दी टैक्स कंपटीशन हो सकता है क्योंकि सी सम कंट्रीज आर कमिंग ऑन बोर्ड और सम कंट्रीज आर नॉट कमिंग ऑन बोर्ड। द वंस हु आर कमिंग, तो वो टैक्स कार्टेल फॉर्म कर सकती हैं, ठीक है। सो जिसकी वजह से हो सकता है कि टैक्स कंपटीशन ज़्यादा हो ही ना या अनहेल्दी टैक्स कंपटीशन हो, ठीक है। तो इसलिए दिस ग्लोबल टैक्स कार्टेल एज सच कोई बैकड्रॉप नहीं है, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस शायद ओवर द इयर्स हमें पता चलेंगे, राइट। सो दिस आर सम इश्यूज विद जीएमटी। सो अभी हम कुछ वे फॉरवर्ड देते हैं। ये पूरा जो मैंने पीपीटी प्रिपेयर किया है, इट्स एन आंसर फॉर्मेट। ऐसे ही आप अपने आंसर को भी स्ट्रक्चर कर सकते हो, गिविंग द रीसेंट कंटेक्स्ट, देन डेवलपिंग द थीम, इंट्रोड्यूसिंग इट, ठीक है, एंड देन आफ्टर डिस्कसिंग सिग्निफिकेंस, इश्यूज एंड सम वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन, राइट। तो वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं कि वी आर सपोज टू ब्रिंग ऑल द टैक्स हेवंस टू ऑन द बोर्ड। हमें ये इंश्योर करना होगा कि जीएमटी के आने के बाद कंपनीज जो है वो कॉस्ट कंज्यूमर्स पे ट्रांसफर ना करें, इन्फ्लेशन ना बढ़े, दिस विल हैव टू बी इंश्योर्ड, okay। and then after GMT in essence हम conclude इस statement से कर सकते हैं, सी conclusion पॉजिटिव नोट पे ही होना चाहिए, ठीक है, until unless क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नेगेटिव एंड पे है,
ठीक है. So here what will write is GMT in essence will discourage tax havens practice of lowering taxes and provide for healthy competition amongst economies to attract investments. Okay, to attract investment healthy competition grow करेगा और in essence ये discourage करेगा tax havens की practice of lowering taxes, the practice of race to the bottom. This will end. Okay, so this was all about GMT. Hope you understood this. Movie ends here. Okay, चलो. So hope I could explain you the way I could. Okay. और कुछ भी doubts हो, you can post in the comment section. हम next time जब भी लेंगे lecture तब उसको deal करेंगे और मैं और कोशिश करूँगी कि यदि कुछ mistakes हुई हैं तो उन्हें improve करूँगी. Right? Okay. चलो. Bye. Goodbye. Take care everyone.